वन मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। ईरान पहले ही कह चुका है कि मिसाइल उसके पास भरपूर मात्रा में है। साथ ही साथ वो ऐसे कहता है कि मिसाइल तो ऐसे बनाता है जैसे सिगरेट बनाता हो। हाइपरसोनिक मिसाइल से विध्वंसक अटैक का प्लान है। पहली बार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल यहां पर हो सकता है। 1400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है फतेह 1 मिसाइल। ये इजरायली मीडिया ने दावा किया है और इस दावे में बताया गया है कि ईरान फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से विध्वंसक अटैक का प्लान है। लगातार ईरान ये साफ कर चुका है कि एक के बाद एक जो हरकतें इजरायल की तरफ से हो रही हैं उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अलग अलग देशों को वो अपने साथ ले चुका है और अलग अलग मोर्चों पर इजरायल को घेर चुका है। अब ऐसे में इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि पहली बार फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर सकता है। फतेह 1 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान और ये इजरायल के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। इजरायली मीडिया भी इस पर निगाह रख रहा है। महाविनाश की आहट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 1400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। फतेह 1 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान और किस तरीके से फतेह 1 मिसाइल काम करता है ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। फतेह 1 से कैसे ईरान महाविध्वंसक अटैक की प्लानिंग कर रहा है और कैसे फतेह 1 हाइपरसोनिक की मिसाइल जिससे हमले होंगे अगर तो कैसे इजरायल में बड़ी तबाही आ सकती है ये आप जान लीजिए। 1400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है ये फतेह 1 मिसाइल और ऐसे में ये जो बड़ी ताकत ईरान के पास है इसी के बल पर ईरान बार बार इजरायल को धमका रहा है। 1400 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है फतेह 1 मिसाइल। वॉरहेड 460 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता ये मिसाइल रखती है और इसी ताकत के साथ में ईरान आगे बढ़ता हुआ यूएस बेस को कर सकता है टारगेट। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया पूरा नजर रख रही है और ये दावा कर रही है फतेह 1 हाइपरसोनिक से हमलों का प्लान यहां ईरान ने बनाया है। अलग अलग जो प्रॉक्सी देश हैं उन प्रॉक्सी देशों के साथ में ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही साथ इन सब के बीच में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी में भी ईरान है। ईरान को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दिया है जिससे ताकत और ज्यादा बढ़ गई है ईरान की और इसी ताकत के आधार पर इजरायल की मुश्किलें बढ़ा सकता है ईरान। ईरान में लगे मरमंसक BN लॉन्ग रेंज सिस्टम जो कि बड़ी तबाही के लिए तैयार फाइटर जेट हमले को नाकाम करेगा। मरमंस्क BN हमलावर का जो रडार है वो पूरी तरह से जाम कर देगा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और इस बड़ी ताकत के बाद ईरान कॉन्फिडेंट भी है और ईरान इसीलिए कह रहा है कि इजरायल जो कर रहा है उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। उधर बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जो चाहे वो कर लो, हम तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। ईरान को रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दिया है। ईरान में लगे मरमंसक BN लॉन्ग रेंज सिस्टम जिसमें फाइटर जेट हमले को नाकाम करने का दम रखता है। ये सिस्टम हमलावर का रडार पूरी तरह से जाम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी रूस के साथ में आने के बाद ईरान की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिस तरीके से यहाँ पर काम करेगा ईरान इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। ईरान को रूस ने ये बढ़ी हुई ताकत दे दी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तौर पर। ईरान में कई जगह लगे हैं ये मरमंस्क BN लॉन्ग रेंज सिस्टम फाइटर जेट और मिसाइल हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर सकता है। ये रडार सिस्टम पूरी तरह से जाम कर देगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यहाँ पर संचार सिस्टम जाम करने का सबसे एडवांस्ड ये तरीका है। यहाँ पर मरमंस्क BN 5000 से 8000 किलोमीटर तक की दूरी से सैटेलाइट सिस्टम से काम करता है और ये ताकत जब ईरान के हाथों में आ गई है तो उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई है इस ताकत के साथ कि अब इजरायल को सबक सिखाना भी है और उसे उसी के अंदाज में जवाब देना भी है। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, ईरान और इजरायल में ये जो अब ये कहिए कि उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है कि न जाने कौन किस पर अटैक कर दे, उसमें ईरान की ताकतें रूस ने बढ़ा दी हैं। ईरान के साथ में प्रॉक्सी देश भी सामने आ गए हैं और ईरान का जो कॉन्फिडेंस है उसके बढ़ने के पीछे खास रीजन आपको क्या समझ में आता है। और उधर जहां बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चाहे वो कर लो, हम तैयार हैं, इजरायल कैसे तैयार है इसका सामना करने के लिए? दो बातें बताऊंगा। इजराइल ने जब हमला किया था शुरू में हमास के ऊपर, तो इजराइल को एग्जैक्टली पता था कि इस हमले के रेपरकशंस क्या होंगे, कौन कौन उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है,
किस किस हथियार से उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है, ये उनको मालूम था। और उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू तब किया जब वो रीजनेबली अश्योर्ड थे कि जो भी हमला हमारे ऊपर होगा, चाहे वो हूती से हो, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो, चाहे वो हमास को तो वैसे उन्होंने खत्म कर ही दिया लगभग, तो उसको दे विल बी एबल टू केटर फॉर। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि आजकल का जो वॉरफेयर है रत्ना, इट हैज बिकम अ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। सब कुछ आपके नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। सारा कमांड एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाissance, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो तमाम चीजें नेटवर्क के ऊपर निर्भर करती हैं। अब आप देखिए, पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, 300 करीब मिसाइल मारी थी, क्या असर पड़ा आप मुझे बताएं? जीरो। कोई, मेरे ख्याल से एक आध दो बिल्डिंग गिरी होंगी तो गिरी होंगी, नथिंग। उसकी वजह यह है कि जब मिसाइल निकलती है और आपको अगर उसको आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये जो ईरान को अभी ताकत मिलने वाली है या मिल गई है, मैं कह नहीं सकता कितनी इसकी कैपेबिलिटी है, तो ये ताकत ये यकीन करेगी कि जो उनकी मिसाइल्स फायर हो रही हैं उनका इंटरसेप्शन कम से कम हो, ताकि अधिक से अधिक मिसाइल टारगेट पे जाकर के गिरें और उसके ऊपर असर कर सके। तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, देखिए, इजराइल को पता था जब उन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान के घर में जाके, ऐसे समय जब वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, पता नहीं कितने देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद थे, ऐसे समय सिक्योरिटी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा हाई लेवल पे होती है। उदाहरण के लिए आपका G20 हो रहा है, उस टाइम पे आपका सिक्योरिटी बिल्कुल टॉप करके प्रिसाइसली और वहां से निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से झटका है ईरान के लिए, और ये मैं मानता हूं कि ईरान कोई ना कोई इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। हाँ। अन्यथा उनका एक बहुत जबरदस्त रचना साइकोलॉजिकल डिबेकल, साइकोलॉजिकल टचडाउन होगा, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इधर रूस का साथ मिल गया, उधर फतेह-1 मिसाइल से हमला कर सकता है, हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, इजरायली मीडिया दावा कर रहा है। संजीव जी, इजरायली मीडिया इसका मतलब पूरी तरीके से नजर भी रखे हुए है और इस बात का ये कहिए कि अंदेशा भी है कि ईरान के पास शक्तिशाली मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो किस तरीके से वार कर सकती है। इधर इजरायल अब कैसे डिफेंड करेगा खुद को और क्या तैयारियां आपको नजर आ रही है? हालांकि बावजूद इसके जब ईरान बार बार धमका रहा है, तभी इजरायल ने गाजा में अटैक भी किया है अभी 2 दिन पहले ही, जिसमें बड़ा नुकसान गाजा में हुआ है। देखिए रचना जी, इजरायल किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और इजरायल के ऊपर ये जो ईरानियन और उसके प्रॉक्सीज का जो रिस्पांस है वो मल्टीपल फ्रंट पे हो सकता है। लेकिन जैसा कि माथुर सर ने इंसाइटफुली बताया कि इजरायल जो है ऐसी किसी स्थिति के लिए उसने पहले से ही असेसमेंट कर रखे थे और वो अपनी तैयारियां कर रहा था। साथ ही साथ इजरायल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट कर रहा है और आपने देखा था कि जब अप्रैल में जो ईरान का जो अटैक इजरायल पे हुआ था उसको विफल करने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो डिप्लॉयड जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उसने बड़ी भूमिका निभाई थी। और वर्तमान समय में जाहिर है कि ईरान एक बड़े रिस्पांस की तैयारी कर रहा है और ईरान के हार्ट ऑफ द उनके नेशन पे जाकर के हमला हुआ है तो उसे रिस्पॉन्ड करना भी है, अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को भी दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है। तो ऐसे में ये रिस्पांस तो अवश्य आएगा, लेकिन ये जो रिस्पांस है ये मल्टीपल फ्रंट का हो सकता है और विशेष रूप से हिजबुल्लाह इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ईरान का जो डायरेक्ट हमला जो होगा वो जो आपने बताया कि फतह जो 1 मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक की है, उसके माध्यम से या अन्य जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास हैं उनके माध्यम से वो हमले कर सकता है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा जो भी उसके नेवल एसेट्स हैं उसके माध्यम से भी वो कुछ स्ट्राइक लॉन्च करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो इजराइल के जो पास की जो टेरिटरी के पास हिजबुल्लाह जो लेबनान में है उसके माध्यम से वो बड़े हमले कर सकता है, हूती भी कुछ हमले कर सकता है। तो ये इजराइल अपने आप को मल्टीपल फ्रंट के वॉर के लिए उसने तैयार करके रखा हुआ है और किसी भी तरीके का जो हमला इजराइल के ऊपर अगर होता है तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि जहां कहीं से भी हमला होगा उसका एक बहुत ही मैसिव रिस्पांस इजराइल करने जा रहा है और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोलैबोरेट करेगा
और एक बात मैं अवश्य लेकिन कहना चाहूंगा कि जो ईरान का जो रिस्पांस, जो डायरेक्ट अटैक होगा, वो एक लिमिटेड ही हो सकता है। और इसका आशय ये नहीं है कि ईरान एक फुल फ्लेज्ड इजराइल के ऊपर वॉर की घोषणा करने वाला है, क्योंकि यदि ईरान ने ऐसा कोई डिक्लेयर कर दिया कि उसने एक युद्ध छेड़ दिया है इजराइल के विरुद्ध, तो आप ये मान लीजिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हाँ, ऐसे स्थिति में खुल करके इजराइल के साथ आ सकता है और कोऑर्डिनेटेड अटैक वो करते साफ कर हुए भी चुका है जो अमेरिका कि इसराइल के साथ हम पूरी ईरान तरीके के से तैयार हैं और ईरान हमला कर सकता है, इस आशंका में जगह जगह अमेरिका की तरफ से तैयारी नजर भी आ रही है। इन सब के बीच ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। 2B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिए गए हैं। कतर पहुंचे अमेरिका के 2B-1B लेंसर बॉम्बर्स। मिडिल ईस्ट में F-22 फाइटर जेट्स की भी तैनाती कर दी गई है। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका था कि इजराइल के साथ वो पूरी तरीके से है। यहाँ जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में पिछले दिनों बात भी हुई है। मिडिल ईस्ट में बड़ा डिप्लॉयमेंट यहाँ अमेरिका की तरफ से हुआ है। 2B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में तैनात। कतर पहुंचे अमेरिका के 2B-1B लेंसर बॉम्बर्स। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में F-22 फाइटर जेट्स की भी तैनाती की गई है। और ये सब इंतजाम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान बार बार धमकी दे रहा है अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को घेरने की। मेजर जनरल माथुर, अमेरिका ने वादा किया था, वादा निभाता हुआ भी नजर आ रहा है और इजराइल मुझे लगता है निश्चिंत होगा इस खबर के बाद। तो एक मेरे हिसाब से बहुत सा नेगेटिव इफेक्ट है। निश्चिंत नहीं होना, तैयार है ईरान, इजराइल पूरी तरह से तैयार है। एक बात मैं पिछले वाले डिस्कशन के बारे में कहूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। एक चीज और इजराइल करने में सक्षम है और वो ये होता है कि वो ईरान के हमलों को प्रीएम्प्ट कर सकता है। अर्थात जब उसको कंफर्म हो जाएगा किसी भी सोर्स से कि ईरान हमला करने ही करने वाला है, इससे पहले कि ईरान हमला करे ईरान के ऊपर या ईरान के जहां से भी हमला आने की संभावना है, वहां पर इजराइल के अटैक्स देखे जा सकते हैं। रखना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो कि प्रीएम्प्शन ऑफ वॉर जो कि इजराइल कर सकता है। अब सवाल जहां तक यूएस डिप्लॉयमेंट का है, देखिए यूएस की जो सेंट्रल कमांड है या यूएस की जो फोर्सेस हैं वो एक्सपीडिशनरी फोर्सेस हैं और जब भी किसी भी एरिया में उनकी फोर्सेस ईयर मार्क थे कि भाई कोरिया में होगा तो ये और मिडिल ईस्ट में होगा तो ये आप देखिए कि अब यूएस की समस्या ये नहीं है कि इजराइल, यूएस की बड़ी समस्या ये है कि ईरान के माध्यम से रूस और चीन मध्य पूर्व में अपने पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं। वो मध्य पूर्व जहां पर आज से पहले यूएसए का एक छत्र, यूं कहूंगा कि उसका टोटल कंट्रोल था और पूरे मध्य पूर्व में जगह जगह पर उनकी फोर्सेस डिप्लॉयड थी। तो अब उनको सब बड़ा खतरा ये लग रहा है अमेरिका को कि चाइना और रशिया यहां पर अंदर घुस जाएंगे तो हमारा जो प्रभुत्व है उसमें कमी आएगी। मैं आपको देखिए ये बता रहा हूं कि जो सिनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ईरान जो बात कर रहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा करने की, आप देखिए कल भी मैंने कहा था कि पिछले 7 सालों से हूती और सऊदी अरेबिया में लड़ाई चल रही है, क्योंकि अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इराक में ईरान के जो 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 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। तो आप देखिएगा ये तमाम जो चीजें हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, थोड़ा मुश्किल परेशानी पड़ेगी उनको, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ईरान अभी इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट करने का प्रयास नहीं करेगा, ये मेरा आकलन है। अच्छा, ईरान का जो अटैक प्लान है वो भी सामने आ गया है, उसको लेकर जानकारी क्या मिल रही है वो जल्दी से दर्शकों को हम दे दें, उसके बाद में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ईरान का जो अटैक प्लान है वो कैसे सामने आ रहा है? जो पहला प्लान है वो ये कि एक साथ कई ड्रोन से हमला कर सकता है ईरान और इसको लेकर स्ट्रेटेजी बाकायदा तैयार हो रही है। हालांकि इससे पहले भी ईरान ऐसा कर चुका है। अब रणनीति किस तरीके से यहाँ सामने आ रही है? जो आयरन डोम है वो नेटो के फाइटर प्लेन को बिजी करने का काम करेगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी है। दूसरा प्लान ये है कि बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करना। ये इससे पहले भी हमने बताया कि कैसे फतेह-1 अब तैयार है मिसाइल। अब इसको लेकर रणनीति क्या है कि आयरन ड्रोन और रोकने में पूरी तरह से इसे असक्षम है, इसीलिए इसको लेकर प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। तीसरा प्लान है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उधर अमेरिका की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट पूरा कर दिया गया है। रणनीति इसको लेकर यह है कि
IRGC और प्रॉक्सीज मिलकर यहां हमला करेंगे ताकि इस हमले में कामयाबी मिल सके। चौथा प्लान जो है वो सामने आ रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान और रणनीति ये कि दुनिया के 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा सीधा असर होगा। एशिया का 70% ऑयल ट्रांसपोर्ट इससे बंद हो जाएगा, यानी असर तो होगा। पांचवा प्लान ये तैयार किया गया है ईरान की तरफ से कि दुनिया के अलग अलग ऑयल टैंकर पर हमला कर सकता है ईरान। रणनीति इसको लेकर यह है कि इजराइल पर दबाव बनाने की ये कोशिश रहेगी, यानी यूं भी सीधे अटैक करना और ऐसे भी साइकोलॉजिकली प्रेशर डालना। ईरान इस स्ट्रैटेजी पर अब काम कर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, ईरान की स्ट्रैटेजी प्रॉक्सी देशों का साथ अलग अलग फ्रंट पर घेरना और अब साइकोलॉजिकल प्रेशर भी सीधे प्रेशर के साथ साथ। जी जी, निसंदेह ईरान एक मल्टीपल फ्रंट पे इजराइल को एंगेज करना चाहता है, उसके ऊपर हमला करना चाहता है और ये बात तो बहुत स्पष्ट है। और चूंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो एक डिस्टेंस है वो बहुत लंबा है, इसी वजह से जो प्रॉक्सीज हैं उनका वो इस्तेमाल अवश्य करेगा। और अभी हाल के समय में जो इजराइल के द्वारा चाहे वो ईरान के हार्ट ऑफ द सिटी में जा करके तेहरान में, या जो बैरूत में जो हमला हुआ जिसमें कि मिलिट्री कमांडर जो हिजबुल्लाह का वो मारा गया, दैफ जो मिलिट्री विंग का चीफ है वो भी उसके मारे जाने की भी खबर है। तो ये जो इजराइल का हाल के समय का जो अटैक रहा है वो सीधा सीधा ईरान के अंदर जाकर के और हिजबुल्लाह के बेसिस पे जाकर के किया गया ये अटैक था। और उसमें जाहिर है कि हमास की जो टॉप लीडरशिप है उसको इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। एक दो अगर या सिनवर वगैरह को छोड़ दें तो अन्य जो लीडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। तो ऐसे में जो ईरानियन रिस्पांस है वो अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से वो अवश्य करेगा। हिजबुल्लाह भी काफी मोटिवेटेड है कि वो बड़े स्ट्राइक करेगा। उसने कुछ मिसाइल्स वगैरह दागने का भी काम शुरू कर दिया है। तो ये जो पूरी स्थिति है वो काफी इस समय ऐसी दिखाई देती है कि इसमें एक वॉर इमिनेंट है, जो कि ये जो युद्ध है ये हिजबुल्लाह और ईरान का वार्निंग इसमें दी जा रही है, प्रेशर इसमें डालने की कोशिश है। और इन सब अपडेट्स के बीच में ही ईरान ने जॉर्डन को दे दी है बहुत बड़ी धमकी। जानकारी यह है कि ईरानी विदेश मंत्री अली बघेरी ने सीधे तौर पर वार्निंग दी है कि इजराइल की मदद अगर की